हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के मोस्ट पॉपुलर फार्मूले काउंट इफ़ के बारे में। देखिए, काउंट इफ़ का फार्मूला बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। यदि आप इसका यूज़ करना सीख लेते हैं तो जितने भी इफ़ वाली कंडीशंस हैं वहाँ पर आप इजीली अपनी कमांड बना सकते हैं, अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए, हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा एक्सेल संबंधी बहुत से वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कंपनी या फिर कहीं पर भी आप काम करते हैं, वहाँ आप अगर एक्सेल पर काम करते हैं तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ काउंट इफ का फंक्शन, ये आपके लिए उम्मीद करता हूँ बहुत ही कामयाब, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित भी होगा। तो देखिए, काउंट इफ का हम बहुत तरीके से यूज़ सीखने वाले हैं। मैं आपको केवल और केवल एक आध स्टेप नहीं बताऊंगा, बल्कि काउंट इफ के आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो प्रॉपर तरीके से मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी एक्सेल की विंडो पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं वो है ये टॉपिक्स। देखिए, ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है काउंट इफ विद नंबर कंडीशन। देखिए, काउंट इफ का हम यूज़ कैसे करेंगे वो नंबर कंडीशन के बेस पर हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। नंबर के साथ में हम काउंट इफ का कैसे यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हम किसी कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग के साथ काउंट इफ का कैसे यूज़ करेंगे वो सीखेंगे। और तीसरे नंबर पर हमारे पास है काउंट इफ विद वर्ड एनी पोजिशन इन अ सेल। देखिए, मान लीजिए आपके पास में कोई नाम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कुमार करके कोई नाम है, कुमार करके कोई मतलब सरनेम है, और उसके जो एंड में मान लीजिए MAR आ रहा है। तो यदि आपको MAR जितनी भी स्ट्रिंग है, जितनी भी सेल्स में स्ट्रिंग्स हैं, ऐसी स्ट्रिंग जिनके एंड में MAR है, यदि आपको ये फाइंड आउट करना हो तो आपको मैं ये भी आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, मैं MAR का मतलब नहीं, आप कुछ भी फाइंड आउट करके दिखा सकूँ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी फाइंड आउट करके, ठीक है। तो चौथे नंबर पर है काउंट इफ विद सर्चुरी केयर एंड बिगनिंग और एंड ऑफ सेल स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं। और साथ ही सीखेंगे कि हम यदि ब्लैंक सेल्स को काउंट करना चाहते हैं या फिर ऐसी सेल्स जिसमें कोई ना कोई वैल्यू पहले से फिलअप है, ऐसी सेल्स को हम काउंट करना चाहते हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है काउंट इफ विद नंबर कंडीशन। यदि आपके पास में कोई ऐसी टेबल है जिसमें आपने नंबर्स को स्टोर किया हुआ है, ठीक है, किसी सेल में फिर किसी कॉलम में, तो यदि आपको किसी कॉलम के आपको नंबर्स के बीच में ये देखना है कि कितने नंबर्स हैं, ऐसे नंबर हैं जो किसी वैल्यू से ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है या फिर इक्वल है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको काउंट इफ का यूज़ करके बता देता हूँ। देखिए, पहले मेरी टेबल के ऊपर आप ध्यान दीजिए। ये टेबल मैंने बनाई है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और साथ ही साथ एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है, साथ ही लास्ट नेम है, और साथ ही साथ यहाँ पे एज को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। मेरे पास में ये एम्प्लॉय की टेबल है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एम्प्लॉय हैं, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी उम्र 29 साल है। मतलब ये कोई भी हो सकती है वैल्यू, ये आप पे डिपेंड करती है कि आपके पास किस प्रकार की सीट है। मैं सिर्फ आपको काउंट इफ का जो काउंट इफ फंक्शन है इसका यूज़ हम कैसे करते हैं मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ। बाकी इस काउंट इफ के फंक्शन को आपको अपनी सीट के अंदर किस तरह से इंक्लूड करना है, कैसे इसका यूज़ करना है, वो अब आप पे डिपेंड करता है आपके पास कितनी बड़ी सीट है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ छोटी ही सीट बनाई है इसलिए ताकि मैं काउंट इफ का फंक्शन को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। चलिए अब देखिए, देख लेते हैं। मैं यहीं पर फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करूंगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना होगा काउंट इफ। ओके, यहाँ पे टैप कर दीजिए, काउंट इफ का फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, काउंट इफ हो गया। अब इसके बाद देखिए, बता रहा है कि आपको रेंज बतानी है। देखिए, रेंज ये बतानी है किस रेंज में, किस क्राइटेरिया में आपको ये काउंट इफ का फंक्शन लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ इस एरिया में इतनी, ये मैंने इसको रेंज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्राइटेरिया चूज़ कर लेना है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हम ये देखना चाहते हैं कितने एम्प्लॉय हमारे पास में जिनकी उम्र 29 वर्ष है, ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप डायरेक्टली 29 लिख सकते हैं और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए, ये आपको बता रहा है कि आपके पास में केवल और केवल 2 एम्प्लॉय हैं ऐसे जिनकी उम्र जो है वो 29 साल है, ठीक है। आप देख लीजिए, यहाँ पे एक ये है और एक ये है, मैंने किया। इसी तरह से देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी एज चूज़ कर लूँ, जैसे मान लीजिए 29 की जगह मैं यहाँ पे 45 कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो मेरे पास में 45 उम्र की जो एम्प्लॉय हैं वो केवल और केवल मेरे पास में एक ही है। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप नंबर के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डबल कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हों या फिर कैरेक्टर के साथ काम कर रहे हों तो आपको यहाँ पे डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मैं एक काम करता हूँ, काउंट इफ को दोबारा से लगाता हूँ। देखिए काउंट इफ, और उसके बाद मुझे रेंज देनी है। अब की बार मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से सर्च करूँ इस वाली, ये मैंने रेंज अब की बार ये दे दी, और मैं चाहता हूँ ऐसे एम्प्लॉय जिनका फर्स्ट नेम एमओ है वो मुझे सर्च करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, दी काउंट इफ, उसके बाद मैंने यहाँ से इसको रेंज दी ये वाली, और उसके बाद कोमा लगाएंगे, और कोमे के बाद आपको यहाँ पे डबल कोट्स लगाने हैं। डबल कोट्स लगाएंगे, या फिर डबल कोट्स अगर मैं नहीं लगाता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ सीधा सीधा एमओ अगर मैं लिख दूँ और यहाँ पे एंटर कर दूँ तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसको क्या ट्रीट कर रहा है, एज ए नंबर। तो ये एमओ क्या है, एज ए नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगाऊंगा, क्योंकि ये एज ए स्ट्रिंग इसको ट्रीट करने के लिए मुझे एमओ लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं एमओ यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देखेंगे एमओ जिसका फर्स्ट नेम एमओ है वो आप देख रहे हैं 2 मेरे पास में है। तो ये इस तरह से काम करेगा स्ट्रिंग और कैरेक्टर के साथ में। ठीक है, अब देखिए नंबर के साथ में कैसे काम करेगा, ये देख लिया आपने। स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करेगा वो भी आपने देख लिया। एक बार नंबर के साथ में ये और देख लेते हैं कि किसी नंबर से लेस देन और किसी नंबर से ग्रेटर देन या फिर इक्वल का हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने देखिए यहाँ पे दोबारा से काउंट इफ लिख लेना है। मैं दोबारा से फॉर्म लगाता हूँ काउंट इफ, और उसके बाद देखिए मैं अब की बार इसको यही रेंज दूंगा, ये मैंने इसको रेंज दे दी। उसके बाद मैं चाहता हूँ ऐसी एम्प्लॉय मुझे पता करना है जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे देखिए अगर आप नंबर के साथ काम कर रहे हैं लेकिन कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो भी आपको डबल कोट्स लिखना पड़ेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लिखता हूँ, केवल सीधा ग्रेटर देन और 30 लिख दूँ, ऐसे एम्प्लॉय जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, और एंटर कर दूँ, तो देखिए मुझे एक एरर मिलने वाला है। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि अगर आप नंबर के साथ में कोई कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैं डबल कोट लगाऊंगा तो आप आंसर देखिएगा, तो आंसर दिख रहा है, आंसर आ गया 3। ऐसे 3 एम्प्लॉय हैं जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 38 हो गया, ये 45 हो गया, और एक ये 38 है। ठीक है, तो ये हो गए 3 ऐसे एम्प्लॉय जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पता करना है ऐसे एम्प्लॉय जिनकी उम्र 20 साल से कम है, तो यहाँ पे आप अब की बार लेस देन की जगह लेस देन लगाइए, ग्रेटर देन की जगह एंटर, इसको एंटर कर दीजिए। तो मेरे पास में केवल और केवल एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी उम्र 20 साल से कम है। तो आप देख सकते हैं, चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ पे केवल और केवल ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 25 कर दूँ, देखिए यहाँ पे 25 कर दूँ, यहाँ पे मैंने 25 कर दिया, तो आप देखेंगे आंसर आ गया 4। तो 4 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है। तो इस तरह से आप नंबर के साथ में ग्रेटर देन, लेस देन, और अगर आपको इक्वल करना हो तो जिसकी उम्र मान लीजिए हमने अभी 29 वर्ष जिस एम्प्लॉय की उम्र थी वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया था इस तरह से। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि 25 साल कितने की उम्र है, कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं, तो मेरे पास में एक ही एम्प्लॉय है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 25 ऐसे एम्प्लॉय जिनकी उम्र 25 साल के बराबर है, 25 साल है। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया नंबर और स्ट्रिंग के साथ आप कैसे काउंट इफ का यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ये वाला तीसरे नंबर पर, काउंट इफ विद वर्ड एनी पोजीशन इन ए सेल। देखिए अब मुझे ये पता करना है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये फर्स्ट नेम है, ओके, ये फर्स्ट नेम है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ जो एम्प्लॉय की लिस्ट है मेरे पास, इसमें जो फर्स्ट नेम है एम्प्लॉय के, मैं यहाँ से कोई चूज़ कर लेते। जैसे मान लीजिए मेरे पास में है NI, देख लीजिए एक काम करते हैं हम, यहाँ पे देखिए डबल ई देख रहे हैं, देखिए डबल ई यहाँ पर भी है और डबल ई मेरे पास में यहाँ पर भी है ना। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय के नाम की लिस्ट हो या कोई अदर जो भी डाटा आपके पास में हो, मुझे यहाँ पे देखना है कि ऐसे नाम, फर्स्ट नेम एम्प्लॉय के ऐसे फर्स्ट नेम जिसमें कहीं ना कहीं पर डबल ई है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर डबल ई है। अब वो शुरू में हो, लास्ट में हो, फर्स्ट, बीच में, कहीं पर भी हो, मुझे कुल मिलाकर ये पता करना है कि एम्प्लॉय के नाम के बीच में, एंड में, शुरू में, कहीं पर भी डबल ई होना चाहिए। मुझे उनका रिजल्ट फाइंड आउट करना है कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं। तो उसके लिए देखिए फंक्शन होता है ये, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोबारा लगते हैं, फॉर्मूले को दोबारा लगाते हैं, काउंट इफ, और देखिए यहाँ पे मैंने रेंज दी फर्स्ट नेम वाली। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट नेम वाली रेंज। उसके बाद आपको क्या सर्च करना है, डबल कोट्स में आपको लिखना है, डबल कोट्स में मैं चाहता हूँ डबल ई कहाँ कितने एम्प्लॉय के नाम में, फर्स्ट नेम में डबल ई है, ये पता करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा,
एक मिनट डबल कोट, यहाँ पे आपको जो आपने लिखा है उससे पहले आपको स्टार लिखना है और उसके एंड में भी आपको स्टार लिखना है। इसका मतलब ये है कि डबल ई कहीं पर भी हो सकती है, नाम के बीच में, शुरू में, एंड में, कहीं पर भी हो सकती है। तो एंटर कर दीजिए। तो देखिए ये बता रहा है कि 2 ऐसे फर्स्ट नेम हैं जिनके नाम में कहीं ना कहीं डबल ई है। देखिए अभी हमने देखा तस्लीम के नाम में डबल ई है और इस तरह दीपक के नाम में भी डबल ई है। ठीक है, ये हो गई पोजीशन, कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, जो आपने क्यूरी यहाँ पे लगाई है डबल ई की या कुछ भी लगाएंगे आप, इस डबल स्टार का लगाने का मतलब है कि वो कहीं पर भी हो सकती है। बट अगर मैं यहाँ पे इस स्टार को हटा दूँ तो इसका मतलब होगा कि डबल ई एंड में होनी चाहिए। जो सेल का टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए राहुल है, कुछ भी है, तो जो डबल ई है कि नाम के एंड में होनी चाहिए, स्ट्रिंग के एंड में होनी चाहिए। तो मैं यदि एंटर कर दूं तो देखिए 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं SH, यहाँ पे मनीष में SH लास्ट में, यहाँ पर भी है, और योगेश में भी SH लास्ट में है। तो मुझे ये पता करना है कि SH कितने एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम के लास्ट में है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे केवल और केवल SH लिख दूँगा और एंटर कर दूँगा। तो देखिए 2 रिजल्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए मुझे पता करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनका नाम R से शुरू होता है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये हमने एंड की बात की, अब शुरू में बात करते हैं कि R से शुरू होता है। तो मैं यहाँ पे R लिखूँगा, शुरुआत R से होगी और एंड में कुछ भी हो तो उसके लिए हम अब की बार स्टार को लास्ट में लगाएंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए 2 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका नाम R से शुरू होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक R फॉर रिजवान है और एक दूसरा R फॉर राहुल है। ठीक है, ये भी हो गया। तो देखिए मैंने 4 चीज़ें आपके क्लियर कर दी। अब देख लेते हैं कि हमें ये चेक करना है कि कितनी सेल्स ब्लैंक है, कितनी सेल भरी हुई है, मतलब जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे काउंट इफ दोबारा से लगाऊंगा, काउंट इफ। उसके बाद रेंज में यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वाली रेंज दे देता हूँ। ठीक है, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको रेंज ये नहीं देते हम, एक काम करते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ, और उसके बाद रेंज अब की बार मैं ये वाले देता हूँ। ठीक है, लास्ट नेम वाली। उसके बाद अब मुझे ही पता करना है कि यहाँ जो मैंने रेंज दी है, इस रेंज के बीच में ऐसी कोई सेल है जो ब्लैंक है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स को ब्लैंक छोड़ दूंगा, इसके अंदर कुछ नहीं लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। तो मुझे रिजल्ट मिलता है कि ऐसी कोई भी सेल जो आपने रेंज सिलेक्ट किया, उस रेंज में कोई भी सेल ऐसी नहीं है जिसमें कुछ लिखा हुआ ना हो। तो मतलब अभी जो हमारे पास में रेंज हमने दी है उसमें सभी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से कुछ डिलीट कर दूँ, देखिए जैसे मैंने डिलीट किया तो आपको रिजल्ट मिलता है कि एक ऐसी सेल है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो देखिए अब मेरे पास में कितनी हो गई, 2। तो इस तरह से आप किसी रेंज के दायरे में चेक कर सकते हैं कि ऐसी कितनी सेल हैं जो ब्लैंक पड़ी हुई है, जिनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। चलिए ये तो हो गई ब्लैंक सेल्स को पता करने की बात। अब बात करते हैं ऐसी कितनी सेल्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ जहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ा था, यहाँ पे आपको पहले लेस देन और फिर ग्रेटर देन, ये दोनों साइन आपको यहाँ पे लगाने हैं और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो 10 सेल्स ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बाकी सेल जो ब्लैंक है उनको ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आप चेक कर लीजिए एक बार, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, जैसे मान लीजिए आमिर खान में यहाँ पे लिख दूँ, एंटर किया तो 11 हो गई, है ना। अब 1 खाली है। तो देखिए इस तरह से हम काउंट इफ के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लियरली आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई डाउट आपका रह जाता है या मैं कुछ बताने से भूल जाता हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी राय हो मुझसे शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा।